उस क्लास में बैठे थे क्या? नहीं बैठे ना, डायरेक्ट इधर ही आए सुबह से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाई बातें नहीं। निकलो बाहर। नहीं ना, क्वेश्चन लिखो साथ में। हर्षद खड़े हो, उधर जाके बैठो, जाओ जल्दी। ये जो चार अलग अलग फंक्शंस दिख रहे हैं आपको बताना है इसमें से कौन कंटिन्यूअस नहीं है। एक्स इक्वल टू जीरो पे सबकी जीरो पे निकलोगे ना लिमिट्स, तो कौन कंटिन्यूअस नहीं है ये बताना है। हम्म। और आ गया सबका? लाओ भाई। कैसे इसकी लिमिट निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो, इसकी अगर वो इक्वल आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, बराबर है ना। तो पहले इसमें डायरेक्ट जीरो डाल दो इधर, डायरेक्ट माइनस वन आ रहा है वो है कंटिन्यूअस। करो आप लोग सॉल्व। भैया बीच में से आया यार, आपको समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं, ये चैप्टर छोड़ दो आप, डिफरेंशिएशन से समझना। ये चालू खत्म होने में आ गया जब, डिफरेंशिएट परसों से, बस आज और कल का थोड़ा किसी दोस्त से सीख लो अपने, या मेरे रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग में समझ जाएगा, रिकॉर्डिंग देख लो। परसों से डिफरेंशिएशन चालू हो जाएगा, ठीक है। वहां से आपको पूरा समझेगा, इससे कोई लेन देन नहीं है डिफरेंशिएशन का, समझ जाएगा आपको, ठीक है ना।
बताओ भाई, क्या आ रहा है? आज यशस्वी और श्रावणी दोनों नहीं आए, बोलो। फोर्थ का आ रहा है बराबर वन। चेक किए? थर्ड का वन आ रहा है क्या आंसर? अच्छा। सही है। हो गया। थर्ड ठीक है। किसका किसका हो गया, हाथ ऊपर करो। एक दो तीन चार पाँच छः आपका भी हो गया। करो। हो गया आरुष। वेरी गुड। आरुष, पहले वाले का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या आंसर आया लिमिट का? -1 आया। ठीक है। दूसरे का आंसर क्या है? ई स्क्वायर आया। और इसका वन आया। ठीक है। पक्का ना? इसको कैसे सॉल्व किया आपने लास्ट वाले को? 3 तक किया? तो चौथा किया ही नहीं, करो चौथा। चारों करो भाई, चार तो अभी निकला तो डिसकंटिन्यूस। मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है ना। सीईटी में नहीं होगा बट। करो तो भी। अच्छा, आप लोग मेंस की एग्जाम दोगे कि नहीं दोगे? देंगे ना? ठीक है। और अगर इनके आपका मेंस में हो गया गलती से, तो फिर आप सीईटी का कॉलेज लोगे कि मेंस का? पक्का ना? ठीक। नहीं, गलती से मतलब हो सकता है भाई, क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है लगभग। तो हो सकता है। ठीक है, चलो बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दो। तो क्या आंसर आ गया? 0 - 1। सही है ना? तो -1 आ गया। यहाँ पे वन प्लस डब्बा रेस टू वन बाय डब्बा, याद है ना? या तो आप एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की मेथड लगाओ, करेक्ट। ई रेस टू जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स में से वन गया तो 2x, एक्स एक्स गया, क्या आंसर आ गया? ई स्क्वायर। मैच कर गया ये भी। चौथा, सीधे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ई रेस टू 5x का डिफरेंशिएशन है ई रेस टू 5x इंटू 5, बराबर, माइनस ई रेस टू 2x इंटू 2 डिवाइड बाय 3 cos 3x। और x को जीरो डाल दो। तो क्या आ गया? 5 - 2 3 अपॉन 3 इंटू 1 3, कितना आ गया आंसर? 1। ये भी मतलब ये तीनों कंटिन्यूअस है। तो जो बचा वो डिसकंटिन्यूअस है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कैसे किया आपने? अच्छा, वैसा किया क्या? और नीचे? हाँ, वैसा नहीं करते इसको, देखो कैसे करते हैं। आपने किया क्या भाई? विनायक, डिफरेंशिएशन की लंबी मेथड है, उससे भी मत करो। ई रेस टू वन बाय एक्स को कॉमन ले लो। किसको कॉमन लेना है? तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 - 1 अपॉन ई रेस टू 1 बाय एक्स। जिसको कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो ई रेस टू वन बाय एक्स को कॉमन लिया तो इन दोनों को ई रेस टू वन बाय एक्स से डिवाइड कर दो। इसी तरीके से नीचे भी ई रेस टू वन बाय एक्स को कॉमन लिया तो दोनों को ई रेस टू वन बाय एक्स से डिवाइड कर दो। इसको किया तो 1, और दूसरा 1 अपॉन ई रेस टू 1 बाय एक्स। यहां तक समझ गए? ये कट गया। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो 1/0 कितना होगा? इन्फिनिटी। तो डिनोमिनेटर में ई रेस टू इन्फिनिटी आ गया, यानी इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी, ये गया 1 अपॉन 1। वन आंसर है, समझ गए? क्योंकि 1/इन्फिनिटी 0 होता है ना। तो ऐसा है। ठीक है। बस 1 मिनट यहाँ पे। लेस देन इक्वल टू 2 है बस। हम्म। कोई बात नहीं भाई, कुछ फर्क नहीं है, वैसा ही करना, वैसा ही है। चलो देखते हैं कौन बताएगा इसका आंसर। हम्म।
अरशद प्रभु समझ रहा है। बराबर। वेरी गुड। कौन से नंबर पे लिमिट निकाली आपने? -2 पे ना। वेरी गुड। अच्छा, हो गया सबका? देखो दोनों में कॉमन -2 है तो -2 डाल दो, दोनों में समझ इक्वेट कर दो, हो गया कंटिन्यूस है ना। तो इसमें -2 डालो तो क्या आएगा? 6 बीटा प्लस 6 अल्फा। और इसमें -2 डालो तो -7, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? -7/6। समझ गए? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का ना? कि अपन ने इसमें भी -2 डाला, इसमें भी -2 डाला और दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि कंटिन्यूअस है। ठीक है। ये सिंपल था। अब थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ। f(x) = x+1 रेज टू कॉट एक्स। ठीक है। और उन्होंने बोला है कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या है ये? किस पे कंटिन्यूअस है? एट x = 0। तो आपको बताना है f(0) कितना होगा। f(0) निकालना मतलब क्या निकालना है आपको? क्या अनुष्का? f(0) निकालना है मतलब क्या निकालना है? देखो आप फिर से भूल गए। f(a) = लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू a f(x). f(a) निकालना है मतलब f(x) की लिमिट निकालना है a पे। यही तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है। याद आ रहा है ना? तो f निकालना है मतलब इसकी लिमिट निकालना है 0 पे। मत भूलो। जब भी मैं ऐसा पूछूंगा f(0) निकालना है तो क्या, तो लिमिट निकालना है बोलना। 0 पे। गलत। गलत है। वन नहीं आंसर। क्या किया आपने? f(g)(x), तो उससे क्या आ रहा है देखो ना, ई रेस टू आ रहा है ना। कॉट एक्स इन ब्रैकेट एक्स बराबर। ई रेस टू एक्स कॉट एक्स आ रहा है ना। तो +1 - 1 गया। हाँ। कॉट एक्स भी है साथ में, तो कॉट एक्स नीचे के 10x होगा, 10x/x 1। समझ गए ना? क्योंकि वो 0 × ∞ फॉर्म भर रहा है ना भाई, तो उसको डायरेक्ट 0 नहीं करना। बराबर। कॉट एक्स क्या होता है? 1/, तो लिख दो आगे आंसर। हाँ, और x/10x कितना होता है? बस। समझ गए? क्या आंसर आया? × x। अब सामने सोल्व करो। कितना आ रहा है? ई रेस टू, बराबर, ई रेस टू 1। ई ई आंसर है। क्योंकि भाई x × कॉट एक्स 0 नहीं होता। ये मत सोचना x को 0 डाल दूंगा तो 0 × कॉट एक्स 0। क्योंकि कॉट एक्स कितना, इन्फिनिटी, 0 × ∞ फॉर्म है वो 10x/x बनेगा उधर। ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x+1 रेज टू कॉट एक्स। खड़े हो जाओ। इसमें f(x) क्या है? निकालो हाथ सामने। क्या है f(x)?
और जी ऑफ एक्स बराबर, बैठो दोनों। ई रेस टू जी एक्स है कॉट एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन माइनस वन। ठीक है, समझ गया ना? तो क्या बचा? ई रेस टू एक्स, अच्छा पे लिमिट भी देना पड़ेगा। ई रेस टू एक्स कॉट एक्स बचा। अब कॉट एक्स को लिख सकते हैं 1/10 एक्स। समझ गए? और x/10 x 1। जैसे 10 डब्बा बाय डब्बा 1 होता है, तो उसका उल्टा भी 1 ही होता है, डब्बा बाय 10 डब्बा। ठीक है ना? समझ गए? पक्का? क्या भाई, आपको समझा क्या? क्या किया मैंने? ई रेस टू, ये फॉर्मूला लगाया, ई रेस टू जी एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन, और जी ऑफ एक्स मतलब ऊपर वाला, और एफ ऑफ एक्स मतलब अंदर वाला। ठीक है, उसको इसमें डाल दिया, तो एक्स कॉट एक्स बचा था, कॉट एक्स को लिखा 1/10 एक्स, और ये सीधे 1 है, तो ई रेस टू 1 मतलब ई। इसका आंसर ई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेना है अभी? हो गया ना सबका? थोड़े सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा हार्ड नहीं दे रहा आज। के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? जिसका वो हो गया, वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। कितना? 8 पाई बाय 5? नहीं, 2 पाई बाय 10। हाँ। कितना है आपका? बराबर, 4 पाई बाय 10 भी वही है, 2 पाई बाय 5। इसका बता दो के की वैल्यू जल्दी से। ऊपर वाला किसका किसका आ गया? दो लोगों, तीन आ गया। 2 पाई बाय बराबर। भाई देखो, ये क्या है? इधर आओ। 4 sin पाई एक्स बराबर, ये है ना? डिवाइड बाय नीचे क्या है? 5x। अब साइन डब्बा अपॉन डब्बा याद है? तो इधर डब्बा क्या है? सिर्फ पाई नहीं है, साइन के साथ जो भी हो पूरा डब्बा है। तो क्या है डब्बा? तो डब्बे से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड किया तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर कितना है? 1। तो क्या बचा? 4 पाई एक्स अपॉन 5x कट गया, बराबर। तो ये आ गया 4 पाई बाय 5 ये। और ये किसके बराबर रहेगा 4 पाई बाय 5? 2 के, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? समझ गए? पक्का? पहला आ गया, वेरी गुड। सिद्धेश पहला आ गया क्या? पता नहीं, है पर ऑप्शन में ई, तो हो सकता है सही हो। देखो अंदर 1 + 10, हाँ बराबर, 1 + 10x अपॉन 1 - 10x अंदर है ना, 10a + 10b अपॉन 1 - 10n। उससे भी वही आता होगा, आपका मेथड से भी वही आ रहा होगा, क्या पता। ई आ रहा है तो ई होगा। बहुत सही मेथड से कर सकते हैं, आपकी भी सही होगी। अगर आपने, मेरे को लगता है, एक्सपेंड नहीं किया ना उसको, तो भी आएगा आंसर, नहीं भी किया तो भी आना चाहिए। अनुष्का पहला वाला आया आपका, वेरी गुड। मूवी फर्स्ट आया। देखो भाई इधर दो, देख लो खड़े। आपका आया पहला? आ गया क्या? नहीं तो देख लो भाई। 4 sin पाई एक्स अपॉन 5x। अभी याद है आपको साइन डब्बा बाय डब्बा कितना रहता है? अच्छा, साइन डब्बा बाय डब्बा 1 रहता है, याद रखो।
अब इधर डब्बा क्या है, साइन के साथ जो भी रहेगा वो डब्बा है, तो साइन के अंदर कौन है, पाई एक्स। तो पाई एक्स से डिवाइड करो ताकि डब्बा बाय डब्बा बने, और पाई एक्स से मल्टीप्लाई। अब इसका आंसर कितना होगा, 1 बराबर। तो क्या बचा, 4 पाई एक्स अपॉन 5 एक्स। एक्स एक्स कट गए, तो बचा 4 पाई बाय 5। ये आ गया इसका आंसर। और मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूस है मतलब दोनों इक्वल रहेंगे, तो ये इक्वल टू 2 के रहेगा। समझ गए। तो यहाँ से 2, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाय 5। समझ गए पक्का। बस यही तो निकालना था। समझ गए ना भाई। कंटिन्यूस मतलब इक्वल, यही करना है। हाँ। इधर भी भाई, इसका आंसर निकाल के उसको इससे इक्वल कर दो तो के की वैल्यू मिल जाएगी। समझ गया। और इसका आंसर एफ एक्स जी एक्स वाली मेथड से आएगा, जो अभी बताया ना, e⁻⁻x(f(x)−1)। क्या हर्षद बाबू। भाई देखो, e⁻² को जी एक्स लिखा आपने, इंटू f(x)−1 कहा गया। ए भाई, खेल खेल रहे हो। ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। ठीक है। किसका किसका आ गया दूसरे क्वेश्चन का। क्या है आप दोनों का, ई आया दोनों का। आपका, आपका भी है। आपका क्या है, विनायक, वेंकटेश, समीक्षा, श्रद्धा। श्रद्धा रख के सॉल्व करो आप क्वेश्चन। समझ रही हो क्या। ओ, ओ, ठीक है। देखो भाई, tan π/4 + x। आपको tan a + b याद है। tan a + b क्या होता है ये, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। सही है ना। तो इधर लगाऊंगा मैं, देखो यहाँ पे a क्या है, ये a है, और ये b है। समझ गए ना। तो देखो, फॉर्मूले में डालते हैं, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। सही है। सब सामने दिख रहा है, बराबर है ना। ये मैं अंदर का फॉर्मूला लगाया मैंने। होल रेस टू क्या है, 1/x। अब tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये बचा 1 + tan x अपॉन 1 - ये 1 हो गया, 1 × tan x रेस टू 1/x। अब इधर लगाओ f(x)g(x) वाली मेथड। समझ गए। कौन सी मेथड लगाओगे, f(x) और g(x). तो e⁻g(x) इन ब्रैकेट f(x) -1, और लिमिट कितनी है, एक्सटेंडिंग टू 0। तो अब इधर इसको माइनस कर दो, तो ये 1 इधर -1 हो जाएगा, -1 + 1 कट जाएंगे, और ये -tan x इधर जाके +tan x हो जाएगा। और tan x + tan x 2 tan x अपॉन 1 - tan x बराबर। ये इसका आंसर आ गया। और मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये 1/x। अब ये दिख रहा है क्या आपको, ये देखो अच्छे से, tan डब्बा बाय डब्बा, ये आ गया 1। तो क्या बचा, e⁻²2/1 - tan x। यहाँ तक सही है। अब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी डाल दोगे, 0। तो आंसर क्या है, e⁻²। ई स्क्वायर आंसर है। एक का भी सही नहीं था, सबका गलत था। क्या खा के आए थे भाई आप लोग आज, सबने एक साथ कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दिया। समझ गए। उससे भी करके बताता हूँ, यहाँ तक समझ गए। फॉर्मूला डाल के बस सॉल्व करना है। अब आपकी मेथड, कि आपने इसको एक्सपांड नहीं किया, तो आंसर क्या आएगा। भाई फर्स्ट बेंच, ठंडा लो थोड़ा भाई। यस, एक और बार देखे तो वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। शांत बैठो। ठीक है। दूसरी मेथड, e⁻g(x) कितना है, 1/x इन ब्रैकेट f(x)−1 tan π/4 + x -1। यही किया ना आपने। अब देखो, tan का डिफरेंशिएशन क्या आता है, sec² π/4 + x इंटू π/4 + x का डिफरेंशिएशन 1। π/4 का 0, x का 1 है ना, -1 का 0 डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। सही है। अब बताओ मेरे को, आ तो गया यार वापस वही आंसर। x की वैल्यू 0 है, तो sec² π/4, तो e²। sec π/4 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर 2। डायरेक्ट भी तो आंसर आ रहा है। कौन सी मेथड आसान लगी आपको, किसको किसको दूसरी आसान लगी, हाथ ऊपर करो। तो दूसरी आसान ही है। किसको पहली आसान लगी, आपको कुछ नहीं लगा भाई जिंदगी में।
ठीक है। दूसरे में एल हॉस्पिटल रूल लगा है भाई। ऊपर नीचे बस। अगला क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स की चार डेफिनेशन है भाई। एक्स माइनस वन, टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टेन, टू एक्स। भाई बात नहीं। एक्स लेस देन वन और एक्स वन से लेके थ्री, और थ्री से लेके फाइव, और फोर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। आपको बताना है कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या है क्वेश्चन? कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। आ गया? अरे भाई ओरल क्वेश्चन है, ओरल। देखो, पहले दो में किस पॉइंट पे निकालोगे? वन पे। दूसरे और तीसरे में थ्री पे। तीसरे और पांचवे में फाइव पे। जिसमें नहीं आया सेम वहां पे डिसकंटिन्यूअस है, खत्म। तो कौन से पॉइंट पे? अरे और भी देखो भाई, सिर्फ फर्स्ट नहीं, और भी आंसर है। तीनों पे चेक तो करो पहले। लास्ट। क्या भाई? सॉल्व करो, उधर मत देखो, बाजू में। बराबर। क्या हुई? आया, ठीक है। अरे मेरे भाई, इधर देखो। इन दोनों में क्या कॉमन है? वन। तो इन दोनों में वन डालो। पहला स्टेप। तो इधर वन डाला तो क्या आएगा? वन माइनस वन, जीरो। और इधर वन डाला तो टू माइनस वन, वन। सेम है क्या? नहीं है ना सेम, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। वन पे क्या है आंसर? डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरा और तीसरे में चेक करते हैं, इनमें क्या सेम है? थ्री सेम है। तो इसमें भी थ्री डालो, इसमें भी थ्री डालो। तो इसमें थ्री डालो तो क्या आ रहा है? टू माइनस नाइन, तो माइनस सेवन आ रहा है। और इसमें थ्री डालो तो थ्री माइनस टेन, माइनस सेवन। सेम है। तो थ्री पे कंटिन्यूअस है। अब तीसरे और चौथे में वापस क्या कॉमन है? फाइव कॉमन है। फाइव डालो। फाइव माइनस टेन, माइनस फाइव। टू फाइव जा टेन। सेम है क्या? नहीं है। तो फाइव पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन था कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, तो वन और फाइव आंसर थे, समझ गया? देखो भाई, किसका किसका आ गया? हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह। भाई बहुत लो। आ गया ना भाई? देखो, सबसे पहले पहले दो में चेक करेंगे। पहले दो में क्या सेम है? वन। तो वन को डाल दो, तो वन माइनस वन, जीरो। टू माइनस वन, वन। सेम है क्या? इधर से जीरो आ रहा है, इधर से वन आ रहा है। अलग है ना? तो वन पे डिसकंटिन्यूअस है। अब दूसरे और तीसरे में क्या सेम है? थ्री। देखो, वन से थ्री, थ्री से फाइव, थ्री सेम है ना दोनों में? तो थ्री पे चेक करो। तो टू माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, टू माइनस नाइन आ रहा है माइनस सेवन। और थ्री माइनस टेन भी आ रहा है माइनस। सेम है थ्री पे। तो थ्री पे कंटिन्यूअस है क्योंकि सेम है। अब तीसरे और चौथे में कौन सा पॉइंट सेम है? फाइव। तो तीसरे और चौथे को फाइव पे चेक करो। तो फाइव माइनस टेन, माइनस फाइव। टू फाइव जा टेन। सेम आए क्या? नहीं आए। तो फाइव पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने पूछा था कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आंसर है वन और फाइव। समझ गए? ठीक है। अनुष्का, एफ ऑफ जीरो निकालना है, मतलब क्या निकालना है? लिमिट निकालना है, ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालो जीरो पे। फिर से कौन सी मेथड? एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, बराबर।
आ गया क्या? e⁻²⁰ नहीं। यस। वन। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। देखो, किसका किसका आ गया? एक दो तीन चार। डिफरेंशिएशन किया ना? ऐसा नहीं कर सकते। गलत किया आपने, गलती से आंसर आ गया आपका। अरे भाई, जब तक आप इसको इधर ले ही नहीं गई तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना ही कैसे? इसको तो छोड़ ही दिया आपने। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन, इसको इधर ले जाने के बाद करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। गलती से आंसर आ गया भाई। इसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रही हो? सिर्फ इसका ऊपर नीचे करो ना। गलत है। रुक जाओ। क्या मधुरा, क्या है आपका आंसर? क्या? हाँ, तो मैं भी नहीं करता। ठीक है, e⁻²। आपका क्या आ रहा है? e⁻g(x) इन ब्रैकेट f(x) -1। यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? e⁻1 + 10x। अब 1 × -1 -1 sin x × -1 - sin x, समझ गए? डिवाइडेड बाय 1 + sin x। और ये किससे मल्टीप्लाइड है? कोसेक एक्स से। सही है ना? और लिमिट कितना? एक्सटेंडिंग टू 0। मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आराम आराम से। अब क्या बन गया ये? e⁻² -sin x। अब कोसेक एक्स को लिख सकते हैं आप 1/। खत्म हो गया ना भाई क्वेश्चन तो। 1/sin x लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो क्या बन गया क्वेश्चन? e⁻tan x - sin x अपॉन sin x × 1 + sin x। अब बताओ आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व किया? वैल्यू डाल दी डायरेक्ट। पर वैल्यू डालने में प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है ना भाई। समझ रहे हो क्या आप? ये आपने कोसेक एक्स नहीं लिया क्या? कैसे करेंगे बोलो, कौन बताएगा? हम्म। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल दे डायरेक्ट। तो कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है। अब ये तो आपने सोचा ही नहीं भाई। कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, गलती से आंसर आ गया क्या? हाँ। फिर क्या करोगे बताओ? फिर मैं बताऊंगा, बताओ पहले आप। सोचो थोड़ा। हम्म। इसको कैसे करोगे आप सॉल्व? अच्छा, आपने ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करने का ट्राई किया इधर? एल हॉस्पिटल लगाओगे ना? तो ऊपर नीचे अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा? tan x का sec²x, sin x का cos x, डिवाइडेड बाय sin x का cos x, और sin²x का sin2x। कुछ समझे क्या क्या किया मैंने? समझ गए ना? डाल दो वैल्यू। e⁻1 - 1 0
अपॉन 1। आंसर है 1। आ गया। वापस देखो, यहां तक तो सबको समझ गया, जी ऑफ एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स माइनस वन। फिर इधर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, बराबर। वन वन कट गया, टेन एक्स माइनस साइन एक्स आ गया ऊपर, नीचे वन प्लस साइन एक्स आया। कोसेक एक्स को लिखा वन बाय साइन एक्स, यहां तक भी समझ गया। अब ये साइन एक्स मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा नीचे, साइन एक्स इंटू वन साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए। और ऊपर क्या है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स, समझ गए ना यहाँ तक। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट किया, ओ भाई आरुष सामने, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स, बराबर। अब इसमें एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, तो सेक्स जीरो कितना होता है, वन। कॉस जीरो भी वन, वन माइनस वन जीरो, कॉस जीरो होता है वन, साइन जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो अपन वन जीरो, ई रेस टू जीरो वन, समझ गए। क्या भाई सिद्धेश, सिद्धेश का है यहाँ पे, ओम समझे। किसको किसको पूरा समझ के हाथ ऊपर करो क्वेश्चन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया करो ऊपर नीचे। कभी कभी गलती से सही आंसर आ जाते भाई। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू फोर एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। देखो ये आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसको यहां से निकालो और इसको यहाँ पे डालो। अब समझ गए क्वेश्चन क्या है इसका। एक मिनट, इतना कंफ्यूज नहीं करता आपको। इसका लिमिट निकालना है आपको, और ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। किसका लिमिट निकाल, अरे एक मिनट, इसका लिमिट निकालना है, इसका। तो इसका लिमिट आएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए ना। क्या भाऊ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे अपन। हाँ, पॉजिटिव साइड फोर प्लस और फोर माइनस बराबर, वही टेक्निक है इसकी, याद है ना। ये औरत को कुछ नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि सिर्फ अपसेंट रहती है। अपसेंट कम रखो भाई, एक भी आंसर सही नहीं दे रही आजकल। एक जमाना था जब आप बहुत आंसर देती थी, क्या हो गया आपको, कुछ नहीं आ रहा। और वो घूमो घर पे। उस दिन मैंने ओबी को भी बहुत झापा, आपको पता चला होगा। आपका चांस नहीं आया था, पर आपको कुछ आ ही नहीं रहा, देख के शर्म आ रही है मेरे को। आपको आनी चाहिए। एक जमाने में आंसर सबसे पहले आता था आपका, हो गया भाई वो जमाना। अपसेंट मत रहा करो, रिक्वेस्ट है। डिसकंटिन्यूस आ रहा है, गलत, रॉन्ग, ये कंटिन्यूस है। क्या है इसका आंसर बताओ आप। 4 प्लस मतलब क्या, फोर से थोड़ी बड़ी वैल्यू, 4.1 लो, 4.2 थोड़ी सी बड़ी, 4.001 भी ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा क्वेश्चन भाई, बता रहा हूँ सामने देखो सब। अब हो गया, आया किसका आंसर, नहीं आया। तो देखो, फोर प्लस पे सॉल्व करो, फोर माइनस पे सॉल्व करो। तो फोर प्लस मतलब 4.01 ले लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ब्रैकेट ऑफ 4.01 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.01 डिवाइड बाई फोर, बराबर। तो 4.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फोर, माइनस इसका आंसर आएगा वन पॉइंट समथिंग, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वन, सही है कि नहीं। देखो ना, 4.01 डिवाइड बाई फोर, ये वन पॉइंट समथिंग आएगा ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे नीचे वाला इंटीजर वन है, तो आंसर क्या आ गया, थ्री। अब इधर से फोर से थोड़ा छोटा 3.99 ले लो, 3.99, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 3.99
माइनस 3.99 डिवाइडेड बाय 4। 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है 3, और इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। तो इधर भी आंसर क्या आ गया, 3। तो इसका लिमिट 3 है, ये कंटिन्यूस है। समझ गए? आपको समझना चाहिए, वैल्यूज लेना है ऊपर और नीचे की थोड़ी सी, और उस पर सॉल्व करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर समझो ना आप, उससे नीचे वाला इंटीजर। भाई टारगेट खत्म कर दो पूरी। आर एस अग्रवाल भी खत्म कर दो। किसने किसने शुरू कर दी है आर एस अग्रवाल? टारगेट किसने किसने शुरू कर दी? ठीक है, वेरी गुड। पूरी खत्म कर दो। अगर कोई डाउट है तो आओ ना पूछने, आप आते ही नहीं हैं। कुछ ही बच्चे आते हैं इसमें से। वो लड़कों में मेरे को सिर्फ विनायक दिखता है भाई। आप भी आते क्या ओम? ठीक है, विनायक और ओम। और लड़की में एक मधुरा आती है, वो भी आती है, और श्रद्धा कभी कभी आती है बस। ये भी आती है वैसे। क्या आपका पूर्वा? इसका वेदिका। अनुष्का और समीक्षा, चलो मैक्सिमम नाम याद हो गए। और श्रावणी और यशस्वी। खत्म ना, क्यों और है कोई? बस इतनी ही है। भाई लड़कों में मेरे को सिर्फ अभी आप, एक, दो, तीन नाम नहीं पता, बताओ आपका। हर्षद। हर्षल। हर्षद का भाई हर्षल। ठीक है। आपका? और उसका? तन्मय, ठीक है। और शंभू राजा एब्सेंट है। हर प्रज्वल भी एब्सेंट है। तनिष्क, वो पता है, तनिष्क का पता है। चलो, ये तन्मय है, ये रुद्र है, और ये हर्षल है। अभी याद रखना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन। बस कल अपन लास्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूटी, परसों से डिफरेंशिएशन, या मे भी कल से ही कर लेंगे, देखते हैं आपके आज कितने क्वेश्चन आते डाउट में, देखते हैं। बोर हो गए लगता आप भाई। तो क्या दिया, ये कंटिन्यूअस है पाई बाय 2 पे। कंटिन्यूअस एट पाई बाय 2। आपको क्या बताना है, के की वैल्यू। ठीक है। आपके पेरेंट्स आते क्या, पेरेंट्स टीचर मीटिंग मीटिंग को? किसी धर्मेंद्र सर से मिले क्या? डायरेक्ट बड़ा काम, सीधे ऊपर उड़ी मार दी। आपके आए थे क्या व्यास? नहीं आए थे ना आपके? अरे मैंने आपका कांड हो गया तो बोलते बीच में धर्मेंद्र सर के साथ, थोड़ा बताओ उसके बारे में। क्या हुआ? आपके पापा को सीधे कॉल वगैरह कहते क्या कुछ? मार रहे थे क्या सीधे? अच्छा। अच्छा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। फिर पापा को बुलाया नहीं गया अपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग को? अच्छा, ठीक है। आपके मम्मी पापा आए थे अतीश? किससे मिले? अच्छा, अरे बहुत टाइम मेरे पास, इतना याद नहीं, इसीलिए मेरे को किसके किसके आए। हाँ, याद आ गया आपका। उधर आए थे आपके आरएमडी में। इधर नहीं आए आपके, याद आ गया, आपकी मम्मी आई थी। बहुत सारे लोगों की आई, तो इतना याद नहीं। ऋतुराज के नहीं आए? आए नहीं, बताया नहीं क्या आपने? बाद में आएंगे फ्यूचर में। ये आप तो डे केयर के हो ना? 2 दिन पहले क्या? हाँ आपके। हर्षद भाई। हाँ। सिद्धेश की मम्मी पापा दोनों आए थे। सिद्धेश का याद है। विनायक आपके? नहीं आए। रुद्र भाई? नहीं आए। वेंकटेश के भी? किससे मिले थे? अच्छा, मैं कहा था उस वक्त, मैंने। अच्छा, अरे हाँ हाँ, राइट। ओम के आए थे भाई। ओम के पापा और उसके भाई आए थे, आईआईटी पवई वाले। है ना, डेटा साइंटिस्ट उधर ही कर रहे हैं ना वो? देखो भाई, याद रखा है मैंने बराबर।
आरुष। मेरे से मिले थे कि किससे मिले थे वहां पे आरएमडी में मिले थे क्या? आपके चेहरा याद नहीं आ रहा मम्मी पापा का। क्या बोला क्या बोला? क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या? बे, अच्छा भी तो कुछ नहीं ऐसा भी बोला था कि दिमाग है इसके पास। पढ़ा है मतलब है दिमाग पड़ी हुई। गलत संग में ये बोला था आपके मम्मी पापा को याद है? इसके नहीं है भाई के तन्मय के। मैं नहीं मिला आपके मम्मी पापा से, याद नहीं आ रहा मेरे को। अरे इतने सारे लोगों से मिला कि याद नहीं है अभी। ये कौन बोल रहे हैं आवाज? अरे ठंडा लो भाई। श्रद्धा। समीक्षा के आए थे। आरएमडी में आए थे उसके और इसके अनुष्का के आए थे याद आ गया। वो भी आपका याद नहीं आ रहा मेरे को। आए थे क्या? ठीक है। आराम से मराठीत पण म्हणू शकते काही प्रॉब्लेम नाही. ब्रेकफास्ट घ्यायला गेलो होतो का मी? मग हाँ याद आ गया। कम से कम 100 पेरेंट्स मिल लिए 100 ज्यादा हो गए पर बहुत मिले थे। इसके नहीं आए वेदिका के। ठीक है। आए थे। पूर्वा के भी आए थे। कितना आया? 2/5। बाकी अनुष्का। 3/5 आया आपका इसका 2/5 आया। आपका कितना आया? ऑप्शन क्या दिए देखता हूँ भाई। um, ठीक है। 2/5 भी ऑप्शन में 3/5 भी है। दोनों में से एक का सही होगा। 3/5 है 3/5। हरे कृष्ण। 1 मिनट। भाई आंसर मैंने क्या बोला आपको अभी? 3/5 ना? आएगा आपका आंसर 3/5? किसका किसका आया? आया आपका? क्या बाहर देख के बोला भाई इधर उधर से? पक्का कैसे किया? गलत क्वेश्चन सर। ये नहीं पूछना चाहिए था। हम्म। क्या मधुरा कैसे करना है? सूझी नहीं रहा है ना? क्या करना चाहिए? ऊपर तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। तो वो एफ एक्स जी एक्स का क्वेश्चन नहीं है। बराबर। नहीं है एफ एक्स जी एक्स का क्वेश्चन। क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ऊपर। ना ये। मैं भी सोच रहा हूँ कैसे करेंगे इसको। देखते हैं यार शुरू करने के बाद ही समझेगा कैसे करेंगे जब तक शुरू नहीं करते। कहाँ पे? कॉटेक्स। 1/10x कॉटेक्स होता है भाई। अरे ठीक है। तो अपने को लिमिट निकालनी है। एक्स टेंडिंग टू π/2 4/5 रेस टू tan 4x अपॉन tan 5x की। कैसे निकलते भाई इसकी लिमिट? 4x/4 4/5 रेस टू 4/5।
एक मिनट। अरे आ गया, देखो। यहां पे लिमिट लगाओ, ये कांस्टेंट है। आप लिमिट सीधे यहाँ पे लगाओ, एक्स टेंडिंग टू पाई बाय 2। समझ गए ना? तो क्या हो गया भाई, बातें नहीं ओम। 4/5। अब यहाँ पे 10 डब्बा बाय डब्बा बनाओ। बराबर बोल रही थी आप। अपॉन 10 5x अपॉन 5x इंटू 5x। सही है? सब देख रहे हैं ना भाई? भाई आरुष, उठो। उठाओ भाई को, यहाँ पे आके खड़े रहो थोड़ा। 15 मिनट बचे। तो क्या कहाँ पे थे अपन? हाँ। तो 4/5 रेस टू, यहाँ पे क्या लगा है मैंने? 10 डब्बा अपन डब्बा। तो 4x से डिवाइड, 4x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5x से डिवाइड, 5x से मल्टीप्लाई। इसका आंसर कितना आ गया? 1। एक्स एक्स कट गया, तो आंसर आ गया 4/5 रेस टू 4/5। भाई यहाँ पे दिमाग था भाई, दिमाग का काम। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 4/5 का स्क्वायर रेस टू 2/5। देखो, क्योंकि 2 2 जा 4/5, वही आ रहा ना। अब 4/5 का स्क्वायर क्या आता है? 16/25 होल रेस टू 2/5। फिर से इसको क्या करेंगे? स्क्वायर लेके 1/5 लिख देंगे। देखते क्या होता है भाई। 16 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, रेस टू। कुछ नहीं हुआ यार, मजा नहीं आया, आंसर ही नहीं आ रहा। अब ये 256 रेस टू 1/5 क्या होता है? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जा 256, 1/4 होता है। वहां पे 1/4 रहता ना, आंसर आ जाता। क्योंकि देखो यहाँ पे 1/4 रहता ना, तो सीधे ये आ जाता 4/5। सीधे 4/5 आ जाता है, और फिर आंसर 2/5 आ जाता। लेकिन अभी 1/5 है। क्या है भाई, इधर बात नहीं। 1/5 क्या आएगा? ठीक है, एक और कुछ देखना पड़ेगा। उससे तो आंसर नहीं आया। मेरे को लगा था आ जाएगा उससे आंसर। 4/5 रेस टू 4/5 है ना? हम्म। बात नहीं भाई। कैसे कर सकते हैं भाई इसको सॉल्व? एक और टेक्निक लगा सकते हैं लास्ट, बस इसके अंदर कुछ नहीं ऑप्शन अपने पास, इससे नहीं आया तो। और इससे भी 4/5 ही आ रहा है। इधर 4/5 ही आ रहा है ऊपर। यही है। बस इसको अपने को थोड़ा सॉल्व करते नहीं जम रहा। ये इज इक्वल टू k + 2/5 है, समझ रहे हो क्या? 4/5 रेस टू 4/5 क्या आता है भाई? ये का क्वेश्चन तो गलत नहीं है, एक बार देखने तो सही लिखा है क्या? बराबर लिखा है। 3/5 + 2/5 5/5 1। मतलब ये 1 आना चाहिए। ये 1 कैसे आएगा भाई? अगर मैंने लॉग भी ले लिया, तो ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर लॉग ले लिया सपोज, देख रहे हो आप, इसका मैंने क्या किया, इसको वाई से इक्वेट कर दिया और दोनों साइड क्या ले लिया? लॉग। तो लॉग भी ले लिया तो क्या आ जाएगा? 10 4x अपॉन 10 5x। लॉग 4/5 सही है? बराबर। अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल। ये लॉग 4/5 को भूल जाओ, इसको इधर ला लो अभी के लिए। लॉग 4/5 को कहाँ ला लो? इधर। और इसको डिफरेंशिएट करो तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? sec² 4x × 4 अपॉन sec² 5x। सही है ना भाई? अब यहाँ पे जीरो डाल दो, सॉरी पाई/2 डालना पड़ेगा ना। सही है ना? ओ, एक चीज अब मैं समझ गया। अपन जो ये कर रहे थे ना, 10 4x डिवाइड बाय डब्बा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये गलत किया था अपन ने। आ गया आंसर, चलो। उसका आंसर 1 नहीं आएगा ना। 1 कब आता है आंसर, पता है आपको? 10 4x अपॉन 4x × 4x। इसका आंसर 1 कब आता है? जब 0/0 बनता है। यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि पाई/2 है ना भाई। सही है कि नहीं? 0/0 बन ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो ना, 10 4 × पाई/2 कितना होता है? नहीं, नहीं नहीं, सही है, सही, 0/0 ही बन रहा है। 4 × पाई/2 2 पाई हुआ ना। तो 10 2 पाई तो 0 ही है, तो 0/0 ही। 0/2 पाई बन रहा है। पाई/2 को सीधे डालो तो इधर क्या आ रहा है? अरे भाई, आप अभी हंसोगे। अरे भाई, इसका लिमिट निकालना नहीं था, पाई/2 डायरेक्ट डालना था इधर। 4 × पाई/2 कितना हो गया? 10 2 पाई। बराबर। डिवाइड बाय, पाई/2 नीचे डालो तो क्या आ गया? 10 5 पाई/2। तो क्या आ गया? 4/5। 10 2 पाई कितना होता है? 0। और ये होता है इन्फिनिटी। तो 4/5 रेस टू 0, ये आ गया 1।
समझ गए। और 1 = k + 2/5, तो k कितना आ गया? 3/। ऐसा था भाई। वापस बता रहा हूँ, सुनो। ये जो पाई/2 दोनों में कॉमन है, आप वही डालोगे ना। तो डायरेक्ट डालो भाई, 4 × पाई/2 कितना हो गया? 2 पाई। और 5 × पाई/2 5 पाई/2। टेन 2 पाई होता है 0। और टेन 5 पाई/2, 5 पाई/2 होता है इन्फिनिटी। अब 0/इन्फिनिटी कितना होता है? 0। सही है ना। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आएगा। तो आंसर है 4/5 रेस टू 0। और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो इसका आंसर आ गया 1। उसको इससे इक्वेट कर दो तो के की वैल्यू आ गई। किसको किसको समझ गया है पूरा? चलो भाई, अच्छी बात है। बहुत ज्यादा सोच रहे थे अपन। इसीलिए पहला स्टेप क्या है, लिमिट डाल के देखो, वो डाला ही नहीं अपन ने। डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दिया। अब एक आखिरी क्वेश्चन देता हूँ आज का। भाई आज सब लोग डाउट पूछने को आओ। वेदिका, एक दिन तो आ जाओ भाई, डाउट पूछने। अनुष्का, आप भी आओ। आप तब पूछोगी जब सॉल्व करोगी। सॉल्व करो। कर रही हो? ठीक है। वो तो आज ही आया भाई। एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। क्या हर्षद भाई डाउट पूछने हो आज? हर्षद भाई सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स के डाउट पूछते लगता है। चलो, लास्ट क्वेश्चन। ये कंटिन्यूअस है, तो f(1) की वैल्यू कितनी आएगी? सीधे खड़े हो। f(1) निकालना है, मतलब क्या निकालना है? लिमिट निकालना है। किस पे निकालना है लिमिट? 1 पे। ठीक है, बैठ जाओ। तीस सेकंड है आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। इतना इजी क्वेश्चन है ये। बैठ जाओ आरुष। वहीं पे, वहीं पे। आरुष, अगर इसका आंसर बता दिया आपने तो अगले 2 दिन तक एक भी क्वेश्चन नहीं आपको। बताओ इसका आंसर। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। क्या भाई, किसने बताया आंसर? क्या? 1/2 कैसे आएगा? कौन है 1/2 वाला? बजाऊ क्या मैं? हाँ, उसका सही हो सकता है, देख रहा हूँ। सही है। सही है भाई, सही है। आरुष यार आ गया अभी। आपका चांस गया अब। अरे भाई, सबसे पहला टेक्निक कौन सा लगाना पड़ता है लिमिट निकालने के लिए? एल हॉस्पिटल्स रूल। तो काय को दिमाग लगा रहे हो? लगाओ ना एल हॉस्पिटल रूल ऊपर नीचे। और एल हॉस्पिटल लगाने के बाद वैल्यू डाल दो, खत्म। आपने क्या लगाया भाई सिद्धेश? जीपी? ओम, क्या लगा आपने? जीपी लगाया क्या? कि एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल ना। बराबर। बिल्कुल सही। एन कॉमन ले लो ना दोनों से। n × n + 1/2। क्या समीक्षा? आया क्या? क्या ऋतुराज भाई? सही है। वेंकटेश। विनायक आ गया। ठीक है।
चलो देख लो आंसर। भाई ऊपर नीचे शांत रहो। अब खड़े हो व्यास। अरे हो भाई खड़े। हो जाओ जल्दी। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1। एक्स स्क्वायर का कितना आता है? 2x। एक्स क्यूब का कितना आता है? 3x स्क्वायर। और x⁴ का कितना आएगा? 4x क्यूब। x⁵ का कितना आएगा? 5x। देखो भाई इधर से एक कम है ये वाला, देख रहे हो? ऐसा करते करते x⁴n का कितना आएगा? n(x⁴n - 1)। ये फॉर्मूला था भाई। ठीक है। और n का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। डिवाइड बाय नीचे x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0। समझ गए? तो नीचे क्या आ गया? सिर्फ 1। अब भाई वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू डालो? 1। लिमिट कितने पे निकलनी है? 1 पे ना। तो क्या 1 डाल दिया तो 1 + 2 × 1 2, 3 × 1 3। ऐसा करते करते n × 1 n। भाई ये क्या है? समेशन n × n + 1/2। समझ गए? हरि बोल। चलो हरे कृष्णा, कल मिलते हैं।